फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे। ज्योति रियल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मेरी आवाज़ पर मत जाइएगा क्योंकि इस समय गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए अभी तक वीडियो नहीं आ रही थी। तो बस सुबह का टाइम हो चुका है और सुबह आप जानते हैं सभी के घर में बस वही काम, झाड़ू पोछा और साफ़ सफाई घर की। तो बस कर देते हैं अपने घर की क्लीनिंग। और ये देखिए, ये मेरी मम्मी आई हुई हैं। इनको आए हुए 3-4-5 दिन हो गए हैं, क्योंकि हम ही ने बुला लिया था, हमने मम्मी आ जाओ, क्योंकि अब हम जा नहीं पाते तो हमने सोचा आप ही आ जाओ, 2-4 दिन साथ में रह लेंगे। और बस सुबह का टाइम है, मम्मी उठ के बैठी थी तो हम भी जल्दी उठ गए थे। और मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है वॉइस ओवर करने में। और बस सुबह सुबह लगा दिए झाड़ू पूरे घर में, घर की क्लीनिंग करने के बाद। और बस सभी को साफ़ सफाई कर ली है। और मेरे मुंह में छाले भी निकल आए हैं, जिसकी वजह से गला काफ़ी ज़्यादा बोलने में प्रॉब्लम होती है। और ये देखिए, अभी माता रानी का मंदिर नहीं खोला है हमने, क्योंकि हम जब नहा लेते तभी हम माता रानी का मंदिर खोलते हैं। तो बस जल्दी जल्दी लगा लेते हैं पूरे घर में पोंछा। और मम्मी को पैरों में थोड़ी दिक्कत होती है तो मम्मी कह भी रही थी कि हम लगा दें, लेकिन हमने कही नहीं नहीं, आप बैठो, हम लगा लेंगे। हमारा तो रोज़ ही का है, आप आज आई हो, आज लगा दोगी, कल तो हमको ही लगाना है। तो बस मम्मी बोली थी हम लगा दें, लेकिन हमने कही नहीं, आप बैठो, आज हम लगा लेंगे। और और पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद आज हम बनाएंगे मम्मी के लिए स्पेशल दाल की कचौड़ियाँ, क्योंकि हमको और मम्मी को सभी को ज़्यादा पसंद है। तो मम्मी बोली आप दाल डाल दो, हम बनवा देंगे। तो हमने कहा चलो हम बना लेंगे दाल की कचौड़ियाँ। और सुबह सुबह बस पोछा लगाने के बाद हमने मशीन में लगा दिया था पानी और डाल दिए सारे कपड़े, क्योंकि आज है संडे। तो सारे कमरों की चादर भी डाल ली हैं और अंदर वाले कमरे की अभी नहीं डाली, क्योंकि गौरी के पापा भी सो रहे हैं। तो बस बेड की चादर नहीं डाली, सिर्फ बाहर वाली बेड की अभी सिर्फ चादर निकाल देंगे। और अंदर के कमरे की चादर हम बाद में ही निकालेंगे। तो यहाँ बेड पे, ये बेड बाहर पड़ा रहता है, इसमें सारी कॉपियाँ पड़ती है तो बस डाल लेती है। और गौरी जब भी पढ़ती है इस पूरा मतलब बिस्तर में फैलावन सा मचा देती है, कहीं बैग, कहीं कॉपी, कहीं कपड़े। तो बस ये बेड बाहर पूरा भर ही रहता है। तो बस बेड की पूरी चादर निकालने के बाद साफ़ सफाई हमने कर दी है और अच्छे से चादर, दूसरी चादर बिछा दी है। और मम्मी के ब्लाउज भी हमने 2 सिले थे, तो हमने प्रेस अभी नहीं कर पाए हैं, तो उनको प्रेस भी बाद में करेंगे। और या मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, क्योंकि आवाज़ करने पर बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है, क्योंकि मुँह में बहुत ज़्यादा छाले निकले हुए हैं। तो और बिस्तर साफ़ करने के बाद ये रखे हुए थे केले, ये कल लेकर आए थे, क्योंकि गौरी कभी भी मतलब कोई भी फल नहीं खाती है, ना ही दूध पीती है। तो उसको बस बनाना शेक ही पसंद है और कोई चीज़ नहीं खाती है। तो बस उसके लिए केले हम एक्स्ट्रा मंगा के रखते रहते हैं, क्योंकि वो जब सुबह कोचिंग वोचिंग जाती है तो अपना बस यही खा के जाती है। तो बस इधर हम आ गए थे ऊपर। तो ऊपर से हमने सारे कपड़े जो धुलने वाले थे निकाल लिए हैं, क्योंकि ऊपर वो ये जब कोचिंग जाती है तो सारे कपड़े कमरे में फैला के जाती है। ड्रेस, कपड़े जो पहनना होता है वो पहन लेती है, बाकी सारे कपड़े फैला देती है। और जब इसको छुट्टी मिलती है संडे की, या कोई बीच में छुट्टी मिली, तब ये सही करती है। तो बस इधर आ गए थे तो हमने सारे कपड़े जो धुलने वाले थे वो निकाल लिए हैं, और जो वैसे थे वो उतार के रख दिए हैं। और ये देखिए, पूरी अलमारी में कपड़े लगे हुए हैं। और ये अपना बस, उसको पेंटिंग का थोड़ा ज़्यादा शौक है, तो बस यही अपना बनाती रहती है। तो बस सारे कपड़े लेकर हम चले आए थे नीचे। अब चलते हैं और डाल देंगे मशीन में, क्योंकि सुबह सुबह कपड़े मशीन में डाल देंगे तो जल्दी धुल भी जाएंगे, क्योंकि अभी आ रही थी लाइट। तो बस नीचे आने के बाद हमने सारे कपड़े मशीन में डाल दिए हैं। और बस इधर मम्मी, दोनों मम्मियाँ बैठ के बातें कर रही थी। तो बस हम भी खड़े हो गए थे, क्योंकि सुबह सुबह एकदम भागा दौड़ी का काम रहता है तो थक जाते हैं करते करते। तो इधर, और जब तक हम झाड़ू पोछा कर रहे थे तो इधर मम्मी ने दाल धुल दी थी। ये उड़द की दाल है, तो इसी की बनाएंगे कचौड़ी। तो सारी दाल को हम मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। और इस दाल की जो कचौड़ियाँ होती हैं बहुत ही खस्ता और करारी बनती हैं। और और आखिरी में इसमें हम थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी मिर्च और हींग, जीरा डालकर पीस लेंगे। और थोड़ा सा पानी डालकर पीसेंगे, क्योंकि इस दाल को हमें अच्छे से फ्राई भी करना होगा। इसलिए हम अच्छे से इसको, दाल को अच्छे से महीन बिल्कुल पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमारी सारी दाल। और सुबह सुबह लाइट आ रही थी तो हमने सोचा जितना भी लाइट का काम है सारा काम करके रख देते, क्योंकि जब नहाएंगे उसके बाद हमें मंदिर भी जाना होता है, मंदिर जाके घर में पूजा करते हैं।
तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है और तब तक लाइट चली जाती है। तो बस जितना भी लाइट का काम है सारा हम कर रख देंगे और फिर अपना मतलब पूजा पाठ नहाना धोना बाद में करते रहेंगे। तो इधर हमने दाल पीस कर रख दी थी, चटनी बना के भी रख दी थी। और ये देखिए इधर मम्मी ने बनाए हुए थे कल लड्डू और ये रवा के लड्डू हैं और रवा के लड्डू हमें बहुत ज़्यादा पसंद है और सुबह हम चाय बिल्कुल नहीं पी पाते हैं। तो मम्मी बोली लड्डू बना के रख लो क्योंकि सुबह तुम बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करती रहती हो, कभी मंदिर जाना और घर में पूजा करना। जब तक मंदिर नहीं होकर पूजा कर लेते तब तक हम पानी भी नहीं पीते हैं। तो मम्मी बोली अपना ये 2 लड्डू खा के पानी पी लिया करो क्योंकि गर्मी में चाय भी नहीं पियोगी तो फिर दिक्कत होगी। तो बस मम्मी से बनवा लिए थे ये लड्डू और ये मम्मी कह रही थी कि मम्मी ये कुछ भी नहीं खाती हैं, शिकायत हो रही थी मेरी। तो बस सारे लड्डू पैक करके रख दिए। तो स्टील के डब्बे में नहीं करके रख पाए थे क्योंकि फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती है जो स्टील का बड़ा डब्बा आप रख सको। तो ये मिठाई के डब्बे खाली थे तो हमने इसी में पैक करके रख दिए थे और एक प्लास्टिक के डब्बे में इनको कर अच्छे से रख दिया था। तो बस पोंछ के डब्बे को साफ़ करके रख दिया था डब्बे में लगाकर क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा चींटियाँ हो जाती, कोई भी सामान रख दो किचन में तो इतनी ज़्यादा चींटियाँ हो जाती हैं कि पूछिए मत। तो बस सारे ये लड्डू हम पैक करके फ्रिज में ही रख देंगे तो ये अच्छे से बने रहेंगे तो अपना उसी से निकाल लो और खा लो। तो इधर हमने टमाटर भी निकाल लिए थे चटनी बनाने के लिए क्योंकि धनिया नहीं थी मेरे पास। तो बस लहसुन मिर्ची और अदरक और थोड़ा सा और टमाटर बस इसी की चटनी हम बना लेंगे। और बनाने के बाद फिर हमने बना दिया था गौरी के लिए बनाना शेक। और सुबह सुबह इतनी जल्दी होती है काम करने की, लगता है ये भी करके रख दो ये भी करके रख दो। तो बस जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी इनके उठने तक हम सारा काम कर लेते हैं क्योंकि ये उठ जाएंगे तो कहीं चाय कहीं पानी तो इसे अपना काम करने में लेट हो जाते हैं। तो बस इधर हमने करके रख दिया था और पानी भी गर्म करके बीच में ये उठ गए थे तो हमने पानी भी गर्म करके इनको दे दिया था। तो इधर बस गौरी के लिए बना के रख दिया बनाना से क्योंकि आज है संडे और वो अभी सो रही है। तो जब उठेगी तो अपना मतलब नहाने के बाद पूजा वूजा करने के बाद वो अपना पी लेगी। तो बस उसके लिए भी बना के रख दिया है क्योंकि वो यही पीती है और उसको ज़्यादा फल से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, ना वो केला खाएगी वैसे और ना ही अनार ना सेब कोई भी फल नहीं खाती है। तो बस उसको हम बनाना सीख जब वो खाती है तो हम इसके लिए यही बना के रख देते हैं। हमको आसान भी लगता है, इसी बहाने दूध भी चला जाता है पेट में और फल भी चला जाता है। तो बस सारी चीज़ें बनाने के बाद रख दिया है और बस चले जाएंगे हम नहाने के लिए। नहाने के बाद मंदिर से पूजा वूजा करने के बाद ही हम आपको मिलेंगे। और इधर हम नहा धोकर अपनी पूजा करके किचन में आ चुके हैं और बीच में हमने चाय भी बना दी थी क्योंकि ये उठ के आ गए थे मंदिर से आने के बाद। हमने चाय बना के रख दी थी क्योंकि हमको पूजा करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बस उसके पहले जितना काम होता है निपटा देते हैं, चाय बना के रख देते हैं तो ये अपना फ्रेश होकर आते हैं चाय पी लेते हैं आके, फिर जल्दी नहीं रहती किसी काम में। तो बस इधर हमने कढ़ाई रख दी है क्योंकि दाल को अच्छे से करेंगे फ्राई और आटा भी लगा लेंगे। और आटा में हमने आटा थोड़ा सा मैदा थोड़ा सा मतलब मोयन के लिए रिफाइंड ऑयल और नमक अजवाइन और थोड़ा सा रवा और बस इसको डाल के अच्छे से आटा गूँथ लिया है। और उसके बाद हमने सारी दाल को अच्छे से कलहार लिया है और ये जितनी दाल अच्छे से कलहारोगे ना उतनी ही ज़्यादा ये मतलब टेस्टी कचौड़ियाँ बनती हैं इसकी। और इसमें जो आप इसमें सौंफ ज़रूर डालिएगा तो इससे उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। कचौड़ी मसाला गरम मसाला हींग जीरा ये सारे मसाला आप डालने के बाद इसको अच्छे से कलहार लेना। और इधर मम्मी भी नहा के आ गई थी तो मम्मी बोली ला हम तब तक कलहा रहा है तब तक तुम जाओ पानी पी लो जाके, क्योंकि हम काम में लगे रहते तो भूल जाते, प्यास लगी होती है लेकिन ध्यान ही नहीं रहता कि पानी पीना भी है। इतना ज़्यादा काम मतलब काम में काम ही लगे रहते। तो इसीलिए मम्मी ने हमको लड्डू बना के रखे मेरे लिए
बोले तुम पानी सुबह पी लेना क्योंकि तुम ध्यान नहीं रखती हो। तो बस इधर हम 2 लड्डू लेकर बस पानी पी रहे थे और मम्मी बोली थी मेरी थायराइड की दवा दे दो आके, तो उनको दवा दे दी। और इधर देखो मम्मी ज़मीन में बैठ नहीं पाती हैं, तो मम्मी बोली लाओ हम इधर बैठकर मेज़ में ही बेल देते हैं उसको। मेज़ साफ़ करने के बाद मम्मी ने इसी मेज़ में अच्छे से कचौड़ियाँ भर दी थी। और ये देखिए हमने गरम गरम करारी करारी ये कचौड़ियाँ हमारी बनकर हो गई हैं तैयार। और सच में इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी कि आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ये दाल की कचौड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और हम एक चीज़ भूल गए थे, इनके साथ हम अगर सुबह आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाते, और हमने बनाई थी दोपहर में बनाई थी खाने में, तो ये बोले थे कि दोपहर में खाने में मेरे टिफ़िन में कचौड़ियाँ ही भेजना। तो बस उनके टिफ़िन में हमने कचौड़ी और सब्ज़ी ही भेजी थी, लेकिन सुबह हमने चटनी और कचौड़ियाँ सब साथ में ही खाई गई थी। और ये सारी कचौड़ियाँ और चटनी हमने मेज़ पे ही लगा दी थी, सभी लोग वहीं से एक साथ खाते रहेंगे। और ये देखिए कितनी अच्छी कचौड़ियाँ बनी। आइए आप लोग भी खाइए आकर। और सारी चटनी भी हमने एक कटोरी में निकाल ली थी और सभी को हमने लगा कर दे दिया था। सभी लोगों ने अच्छे से नाश्ता भी कर लिया था। और वैसे ज़्यादातर ये सुबह सुबह ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाते हैं, लेकिन मम्मी बना रही थी ना, तो इसलिए इन्होंने खा लिया। और इधर कचौड़ियाँ इतनी अच्छी बनी थी कि सभी लोग तारीफ़ कर रहे थे कि कचौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो ये कह रहे थे सब्ज़ी होती तो यार और मज़ा आ जाता। तो हमने चलो कोई बात नहीं, दोपहर में बना देंगे लंच में। तो बस और इधर सभी लोगों ने नाश्ता करके ये लोग चले गए दुकान पर और फिर हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। और गरम गरम कचौड़ियाँ बन रही थी तो बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था। तो इधर दोनों मम्मियों को देने के बाद मम्मी बोली थी आओ तुम भी नाश्ता कर लो आके। तो बस कढ़ाई में हम कचौड़ियाँ डाल आए थे और इधर बैठ के नाश्ता करने लगे। तो सच में कचौड़ियाँ इतनी अच्छी लग रही थी कि बस हम तो सभी के थाली से थोड़ा थोड़ा लेके खाते ही जा रहे थे। और इधर मम्मी 2 दिन के लिए आई थी, तो बस मम्मी के साथ बैठकर खा रहे थे कचौड़ियाँ। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी थी, तो इसलिए सब साथ ही साथ खाते हैं तो अच्छा लगता है। और साथ में खाने से इतना ज़्यादा खप जाता है खाना कि पूछो नहीं। और इतना ज़्यादा खाने के बाद बिल्कुल भी नहीं इच्छा हो रही थी कि दोबारा कुछ काम करने की। लेकिन मशीन में पड़े हुए थे कपड़े, तो उनको भी धुलना ज़रूरी था। तो सारे कपड़े धुलकर हमने ऊपर दे दिए थे, तो मम्मी ने फैला दिए थे। और फैलाने के बाद अंदर ही डाल दिए ताकि बंदर ना जाए। और ये देखिए यहाँ हमने बना दी आलू टमाटर की सब्ज़ी। और इनके लिए सिर्फ कचौड़ियाँ बनाई थी, बाकी सभी के लिए रोटी बना दी थी, क्योंकि सुबह कचौड़ियाँ खाई थी और फिर बाद में दोपहर में ज़्यादा इच्छा नहीं होती है खाने की। तो बस और आज का ब्लॉग यहीं तक। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।